हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल। ऑलरेडी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के 2 पेपर हो चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश, और अब नेक्स्ट पेपर है साइंस। तो वन शॉट वीडियो होगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस किया था, इस वीडियो में हम लाइट के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे और फिर लाइट के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स में आपको यह पता होना चाहिए कि एक कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है और एक कॉनकेव मिरर कैसा होता है। ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में थ्योरी बताने वाला हूं क्योंकि हमारा ये मेन वीडियो जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आप देखिए कि जब इस तरीके वाला मिरर आप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड बनाने वाले हैं, तो इस मिरर का नाम आप रखेंगे कॉनकेव मिरर। और यही जब आप ऐसा वाला मिरर बनाएंगे तो इसका नाम आप क्या रखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर याद रखिएगा। जब भी बोलेगा क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर बनाना है, हम ऐसे बनाएंगे और पीछे डॉट ऐसा स्मॉल लाइंस खींच देंगे, इसका फोकस इस तरफ आएगा। और जब भी बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर बनाने, हम मिरर को इस तरीके से बनाएंगे, इसका फोकस इस तरफ आ जाएगा। ये याद रखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग फेस हमेशा लेफ्ट की तरफ हम रखेंगे। तो कुछ ऐसे फॉर्मूलेज देख लेते हैं जिससे न्यूमेरिकल बनने वाले हैं मिरर चैप्टर के। सबसे पहला, आपको अगर फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा तो आप क्या करोगे कि फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका यहां से लेकर के यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए फोकस कितना होगा? तो फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो वो 30 का हाफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर एक हैक है, क्योंकि ये एक कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर अगर आपके पास है तो उसका फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। दिस इज मिरर इक्वेशन। ठीक है, यहां पर आपके पास 3 चीजें दी रहेगी, एक u जो कि है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक v जो कि है इमेज डिस्टेंस, और अगला फोकल लेंथ f। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक, ये फिर फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, ये सब अभी हमको नहीं देखना है। हमारा एग्जाम 3-4 दिन बाद है, हमें फटाफट इसके लिए प्रिपेयर करना है। तीसरा जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे वो होगा मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है। मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? HI/HO। ठीक है, यहां पर HI क्या है? HI है हाइट ऑफ इमेज और HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया जो कि हो गया m इज इक्वल्स टू -v/u। अगर ये दोनों फॉर्मूलेस को क्लब कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू HI/HO विच इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक, अभी फिलहाल के लिए हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए इतने फॉर्मूलेस सफिशिएंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला चीज जो हमें समझ में आ गया वो है कि हमारे पास जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको आप पेंसिल से बना सकते हैं, बहुत ज्यादा फेयर बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा बनाइए कि मार्क्स ना कटे। ठीक है, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, सनलाइट कैसा आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास करती है जिसका नाम है फोकस। बोलता है द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। भैया इमेज यहां से कितनी दूरी पे बन रही है? 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड है इसलिए हम f की वैल्यू कितनी ले लेंगे? -12 सेंटीमीटर। बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? वो होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ। मैंने बताया था फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये 2 इधर चले जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 2 × -12 मतलब -24 सेंटीमीटर। ठीक, फिर लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर नेगेटिव लिखने की
जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको ऑलरेडी कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको और प्रिसाइज लिखनी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन मिरर, यहां पर लिख दीजिए, या फिर ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसको 20 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, कहां से, एक कॉन्वेक्स मिरर से। एक कॉन्वेक्स मिरर से उसको हम 20 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, तो क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कीजिए पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन निकालिए, तो v निकालने बोल रहा है। ठीक है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/v + 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/25। 1/v इज इक्वल्स टू 1/25, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 100 आ जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में 100, 4 + 5, तो आंसर आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 9/100। ठीक है, तो आप बोल सकते हो v इज इक्वल्स टू 100/9, तो v इज इक्वल्स टू सॉल्व करने पे जितना भी आएगा उतना सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि u को आपको हमेशा नेगेटिव में लेना होता है, तो u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। कहां से, एक कॉनकेव मिरर दिया है। ठीक है, रिकॉल कर लीजिएगा कि कॉनकेव मिरर, इस तरीके वाले मिरर को कॉनकेव मिरर बोलते थे। एक रियल इमेज फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और रियल इमेज फॉर्म हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द मिरर। अब आपको यहां पर दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जब इस तरफ होगा तो इस वाले मिरर में इमेज भी इधर ही बनेगा, एक्सेप्ट अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक, तो क्योंकि जनरली इस केस में, इस मिरर में सारी इमेजेस इसी तरफ बनती है, इसीलिए हम इमेज को भी नेगेटिव लेकर के चल रहे हैं। जब भी इस तरफ कुछ बनेगा पोल के इस तरफ, तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, तो इसीलिए हम u को भी नेगेटिव ले लिए हैं और v को भी नेगेटिव ले लिए हैं। f निकालने बोल रहा है, फर्स्ट थिंग साइज बोल रहा है निकालने के लिए, तो ho भी निकालने बोल रहा है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/-40 + 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 40 यहाँ पे आ गया -1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 41 * 40, 22 * 40, तो ये हो गया -3/40 इज इक्वल्स टू 1/f। तो आप बोल सकते हो f कितना हो गया, वो हो गया -40/3, मतलब 13.33 सेंटीमीटर नेगेटिव में। नेगेटिव किसके लिए आता है, नेगेटिव आता है कॉनकेव लेंस के लिए। तो देखो यहाँ पर कॉनकेव लेंस है, इसीलिए फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 13.33 आ रहा है। कौन से साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U, मैग्निफिकेशन का दोनों फॉर्मूला था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है HI, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट इमेज की हाइट भी क्वेश्चन में दी हुई है, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, ये नेगेटिव खत्म, तो HI इज इक्वल्स टू 2 × -40/20, ये गया, ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये 0 और 0 गया,
तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, वो आ गया -4 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बताता है दोस्तों, ये माइनस ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहा होगा इस तरीके से तो इमेज इसका जस्ट उल्टा बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा बना होगा तो इमेज जो है वो जस्ट इससे उल्टा नीचे की तरफ बनेगा, इस तरीके से डबल हाइट का, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि पोजीशन साइज निकालना है आपको, ठीक है। इमेज का एक स्फेरिकल मिरर है, डेटा नीचे दी हुई है, तो गिवन डेटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, U दिया है, F दिया है और HO दिया है, ठीक है। क्योंकि F नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/V + 1/U = 1/F, 1/V + 1/-20 = 1/-15। -20 जब उस तरफ जाएगा दोस्तों तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब 20 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 60। 20 के टेबल में 3 टाइम्स करेंगे तो 60 आएगा, 15 के टेबल में 4 टाइम्स करेंगे तो 60 आएगा। -1/60, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, -60 सेंटीमीटर। तो अगर अपने को पोजीशन निकालनी हो तो पोजीशन आ चुकी है, दैट इज 60 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। दूसरी चीज निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u था। तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या हो गया, -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -60 अपॉन -20 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये नेगेटिव खत्म, ये 0 खत्म, ये और ये खत्म 3। तो HI इज इक्वल्स टू ये माइनस ऊपर चले जाएगा तो -3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इमेज की पोजीशन और इमेज की हाइट दोनों ही आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि एक कॉनकेव मिरर है, वो इन्वर्टेड इमेज बताता है, ठीक है। इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो गिवन डेटा में फर्स्ट थिंग जो दिया हुआ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। बोलता है यहां पर साइज वर्ड छूट गया है, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x होगा तो हाइट ऑफ इमेज 2x होगा। लेकिन यहां पर एक गलती होने का चांस है। देखिए इन्वर्टेड इमेज दी हुई है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रहा होगा तो इमेज उसकी इन्वर्टेड है। मतलब अगर इसका हाइट x है तो ये 2x साइज का है, लेकिन देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, इसीलिए हाइट ऑफ इमेज माइनस में लेनी पड़ेगी, ठीक। तो बोलता है यू हैव टू फाइंड कि इमेज बन कहां पर रहा है। तो अपन जानते हैं HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u होता है, ठीक है। तो -2x/x इज इक्वल्स टू -v/-12। ये और ये खत्म, ये x और x खत्म। तो हम कह सकते हैं -2 इज इक्वल्स टू v/12। तो v इज इक्वल्स टू -2 इंटू 12, तो v इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन हाइट ऑफ इमेज को निकाल सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉनकेव मिरर है, वो कैसा इमेज बना रहा है, इरेक्ट। अब याद रखिएगा इरेक्ट इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। मतलब u कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द इमेज इज डबल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर x है तो हाइट ऑफ इमेज 2x हो जाएगी, ठीक है। अब जल्दी से सोचो कि यहाँ पर 2x को पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में, और नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। चलो 5 सेकेंड्स दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो इरेक्ट इमेज दिया हुआ है, मैंने बताया इरेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऊपर ही होगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव में लेंगे।
ठीक है, बोलता है वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, भैया इमेज कहाँ बन रही है बता दो, वो पूछ रहा है v कहाँ है, कितना है बताओ, तो माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x, x और x गया, ये माइनस और माइनस भी गया, तो हम लिख सकते हैं v अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2, मतलब v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, मतलब v इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। v का पॉजिटिव में आना क्या बता रहा है, ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर, आपका v आ गया पॉजिटिव में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर ये फोकल लेंथ, फोकस यहाँ रहा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रहा होगा, जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है ना, इमेज उस तरफ बन जाती है, ठीक है, वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो फोकस से चली गई होगी, ठीक है, और वो जो ऐसी आ रही है मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, वो टकरा करके इसी रास्ते मूव बैक कर जाएगी, ठीक, दोनों को आगे की तरफ बढ़ा लो, ये दिख रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ तक हो गई u जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 10, और v अगर देखोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक हो गया जो कि हमने निकाला 20। अब देखो जो इस तरफ होता है उसको नेगेटिव ले लेते हैं और जो इस तरफ होता है उसको पॉजिटिव। ये आंसर निकालने के बाद मैंने जो कुछ बताया है ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि पॉजिटिव कब लेते हैं और नेगेटिव कब लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो u इज इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसकी जो इमेज फॉर्म्ड है वो 12 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो v है 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, जो कि अगर ऐसा है तो इस तरफ इमेज बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर रखा रहेगा, इमेज इस तरफ बनेगी, तो v जो है वो हमेशा पॉजिटिव में लेना पड़ता है। तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है -20, v दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बोलता है फोकल लेंथ निकालिए, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/12 प्लस 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम ले लो, 60 आ गया, 12 5 60, 20 के साथ लोगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, तो -2 नहीं +2, 2/60 इज इक्वल्स टू 1/f, तो f इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल करो देखो दोनों को, ठीक है, तो क्या आ गया 60/2 इज इक्वल्स टू f/1, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों आई, पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही फोकल लेंथ पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब की बार जो मिरर है वो कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, जल्दी से बता दो, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल एंड डैश, कमेंट करके बताओ जल्दी, रियल एंड 5 तक, 1 2 3 4, क्या होती है रियल एंड क्या, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में इमेज उल्टी बन जाएगी, तो 4 टाइम्स लार्जर, मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी 4x, लेकिन नेगेटिव में। हाइट जब ऊपर होती है पॉजिटिव लेते हैं, हाइट जब नीचे होती है नेगेटिव ले लेते हैं। बोलता है बताइए कैलकुलेट द डिस्टेंस, v निकालने बोल रहा है, ठीक है, -v/u क्या होता है, वो होता है hi/ho, -v, u कितना दिया है -12, hi दिया है कितना -4x, और ho कितना दिया है x, ये और ये गया, ठीक है, ये माइनस और माइनस गया, तो आंसर कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू -4 × 12, तो v इज इक्वल्स टू -48 सेंटीमीटर। मतलब हम लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड 48 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज बना था। कैसे पता चला, इस नेगेटिव साइन से पता चला, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट में भी नेगेटिव आया, इमेज में भी नेगेटिव, मतलब दोनों सेम साइड रखे हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें देखना है दोस्तों कि जो
मिरर का पार्ट था वो हमने फिनिश कर लिया है, अब हमें लेंस का पार्ट देखना है और ग्लास स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। बेसिकली अब जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन से हट करके रिफ्रैक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन के पार्ट में दोस्तों जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो सबसे पहला ये n जो है वो न्यू, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू c बाई वी। यहाँ पर c क्या होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको एग्जाम में नहीं दी रहेगी, ये वैल्यू आपको याद करके जाना है। v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये ग्लास स्लैब है, लाइट यहाँ से आई, ठीक है, और ये इस तरफ बेंड हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कायदे से लाइट जाती तो सीधी चले जाती, बट वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड है, मान लीजिए ये एयर है और ये कोई मीडियम है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना ले लिए, c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो ये दूसरा मीडियम है, इसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट क्या ले ली, वो हमने ले ली v, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, इनके रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब भी एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, व्हेन I and R and absolute refractive index are given, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको n21 भी लिखते हैं, तो याद रखना n21 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहा है, तो समझो, मान लो ये दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और लाइट अब इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर n1 और n2 तो दिया हुआ है, तो भाई n1 जो दिया है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, n2 जो दिया है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। जब दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। अगर इन सबको क्लब कर दें तो क्या बन जाएगा, n21 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकालना है तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, इसके बेसिस पे फिर कुछ क्वेश्चंस बना करके देखेंगे। एक बार देख लेते हैं आगे और कुछ कॉन्सेप्ट है कि अपन, ठीक है, इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट आ सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। अब लेंस दो टाइप का हो सकता है, एक ये वाला लेंस दिख रहा है, ठीक है, ये जो लेंस है इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, ये है कॉन्वेक्स लेंस, और जो ये लेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब पीछे आ जाते हैं। मिरर में याद करो क्या था, ये वाला मिरर कौन सा मिरर था, ठीक है, और ये वाला मिरर क्या, कौन सा वाला मिरर था, जल्दी जल्दी रिकॉल करो और कमेंट सेक्शन पे डालो कि फर्स्ट वाला मिरर कौन सा था और सेकंड वाला मिरर कौन सा था। देखते हैं, अभी अभी पढ़ाया है मैंने, फर्स्ट वाला मिरर कौन सा है और सेकंड वाला मिरर कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मिरर कौन सा है, फर्स्ट वाला मिरर जो है दैट इज कॉनकेव मिरर, और सेकंड वाला जो मिरर है वो कौन सा है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो भाई इसका फोकल लेंथ, ये अगर P जो है वो ओरिजिन है तो इस तरफ आ रहा है तो वो नेगेटिव में होगा, जबकि इसका जो फोकल लेंथ है ये अगर P पोल है, ओरिजिन है, तो ये नेगेटिव की साइड, पॉजिटिव की साइड जा रहा है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कॉन्वेक्स में क्या आया, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आया, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, दोनों में आपको पॉजिटिव लेना है। और कॉनकेव में नेगेटिव आया, तो लेंस हो या मिरर हो, दोनों में ही आपको क्या करना है, फोकल लेंथ को नेगेटिव ले लेना है। अब यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा भाई क्यों लेना है, तो अभी अपन उसके पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम 4-5 दिन बाद है, तो अभी हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अगला बढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला की तरफ। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो अभी अपन ने पहले देखा था, बस यहाँ पर देखो एक चेंज, नेगेटिव साइन आ गया, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला। चलिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये पार्ट तो सेम है, HI/HO।
इस पार्ट में एक छोटा सा चेंज है, उसमें क्या होता था, माइनस साइन लग जाता था, इसमें माइनस साइन हट गया है। ठीक है, अगली चीज आएगी पावर। पावर होता है 1/f। याद रखना पावर निकालते टाइम f को मीटर में रखना है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है। अगर आपको सेंटीमीटर में रखना होगा तो आप पावर इज इक्वल्स टू 100/f का फॉर्मूला लगाना और f को अब आप सेंटीमीटर में रख सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, अभी तक हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे रिफ्रैक्शन और लेंस से रिलेटेड, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर में ट्रैवल हो रही है। ठीक है, उसको एक सरफेस ऑफ प्लेन में अपन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, तो मान लो ये वो मीडियम है जिस पे अपन उसको इंसिडेंट कराने वाले हैं। एयर से वो लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, ये दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब क्या हुआ, ये इस तरफ से बेंड हो गया। ठीक है, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे बेंड हुआ, क्योंकि ये एंगल छोटा दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री दिया है, अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ था तो लाइट उस तरफ बेंड हो जाती। ठीक है, बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू साइन 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये √2 नीचे चले जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2/√2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा √2, मतलब n की वैल्यू हो गई 1.41। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि एक रेशियो है तो उसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमें कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। ठीक है, पहला वाला जो है वो किसका है, वो ग्लास का है, दूसरा वाला जो है वो किसका है, एयर का है। अब याद करो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था n21 इज इक्वल्स टू n2/n1। मतलब जो पहले लिखा है उसको ऊपर, जो बाद में लिखा है उसको नीचे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर ये वाला ग्लास का दिया हुआ है, जो पहले वाला क्यों, रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया है, और जो बाद में है वो वाटर का दिया हुआ है। तो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3/2, ये आ गया 4/3। तो ये आ गया 3/2 और ये 4, 2 नीचे आ गया, 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 9/8। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कर लो। कितना आएगा, 9 8 से जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ 8 आएगा, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 लगाएंगे, 8 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, तो 1.12 कर लो, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड द ग्लास आर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास का भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन ईच निकालो। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या करते हैं अपन, सिर्फ वाटर को सॉल्व करते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v हमें निकालना है। तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸, और 4 नीचे चले जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9/4 × 10⁸। ठीक है, करो 9/4 कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, बचा 1, पॉइंट लगाओगे तो 0, फिर 2 लगाओ 8 5, तो ये आ गया कितना 2.25 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड। वैसे एक हैक बताता हूँ दोस्तों, अगर ये जो वैल्यू है ना ये 3 से बड़ी आ जाएगी तो समझना कि तुमने क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज होती है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको वाटर के लिए सॉल्व करके दिखाया, आप ग्लास के लिए सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली 3/2 दिया हुआ है, 3/2 के हिसाब से सेम क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम भी आ जाएगा। ये आपके लिए टास्क है, इसको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में डाल करके मुझे बताइएगा इसका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर आप निकाल करके मुझे बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द surface of a transparent material at an angle of 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री फिर से फॉल करा लेते हैं। ये गया लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री। अब अगर ये सीधा जाता तो ये ऐसा चले जाता। बोलता है इट बेंड्स बाय 15 डिग्री, 15 डिग्री बेंडिंग हो गई भैया इसमें, तो ये अब इधर से चले गया। ये जो एंगल है ये 15 डिग्री है, यहां से यहां तक पूरा कितना होता 45 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 45 डिग्री में से 15 डिग्री चले गया तो यहां से यहां तक कितना बचा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 30 डिग्री। बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो वो होता है sin I अपॉन sin R। क्या बोलते हैं इस लॉ को, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो sin 45 अपॉन sin 30, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, तो ये हो गया कितना 2/√2, तो आंसर आ गया √2 जो कि 1.41 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 15 डिग्री है वो ये बता रहा है कि लाइट बेंड कितनी की, ना कि ये बताना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं सर 15 डिग्री दे दिया, 15 डिग्री के साइन का वैल्यू नहीं पता था इसलिए हम क्वेश्चन छोड़ के आ गए। भाई ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायमंड को अपन डिप कर दिए एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एन की वैल्यू 1.4 दी हुई है। बोलता है अ डायमंड इज डिप्ड इन अ लिक्विड। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना ये लिक्विड का है। ठीक है, तो इसको नाम को लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये डायमंड है। ठीक है, इसको डिप कर दिया इस लिक्विड में, तो मान लो दिस इज मीडियम 1, डायमंड विल बी लिक्विड 2। ठीक है, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल्स टू N21 क्या होता था दोस्तों, वो होता था N2 अपॉन N1। ठीक है, तो अपने को N2 पहले लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कितना, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल्स टू ये वैल्यू। अब आपको डायमंड की वैल्यू याद करके जानी पड़ेगी। ठीक है, आपको डायमंड की वैल्यू याद करके क्यों जानी पड़ेगी, क्योंकि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के आसपास है, तो 2.4 अपॉन वैल्यू इसको रख दो 1.4 और इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेंस के ऊपर है। बोलता है एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस कैसा वाला लेंस होता है, ऐसे वाले लेंस को कॉन्वेक्स वाला लेंस बोलते हैं। इसका पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर। पावर दिया हुआ है कितना, 4 डायोप्टर। बोलता है दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, वॉल से 40 सेंटीमीटर दूर हमने इसको रखा है। ये वॉल है, इस वॉल से हमने इस लेंस को 40 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दी हुई है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ कैंडल बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दी हुई है। ठीक है, मतलब यहां पर कहीं पे हम कैंडल रखेंगे ताकि इसकी इमेज इस दीवार पे बननी चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पर इमेज बननी चाहिए। ठीक है, यहां से ऐसा लाइट जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और इधर ये, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से यहां से पास होगा लाइट और वहां जाकर के इमेज बनेगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये V दिया हुआ है, क्योंकि यहां से यहां तक की इमेज की डिस्टेंस तो फिक्स हो गई। ठीक है, फोकल लेंथ नहीं दिया है, तो पावर क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ।
ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 1/4, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 0.25। अब याद रखना कि पावर के फॉर्मूले से जब निकालोगे तो ये मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है। ठीक, कौन सा लेंस दिया है भैया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो मिरर से याद करो, मिरर में क्या था कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो लेंस में भी क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब बोलता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/40 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/25, 1/40 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/u। ठीक है, 200 ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 45 जार 200 और 25 8 जार 200, तो ये हो गया u, तो ये हो गया -3/200 इज इक्वल्स टू 1/u, तो आप लिख सकते हो u इज इक्वल्स टू 200/3 नेगेटिव में, तो u की वैल्यू आ गई -66.66 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर u मेरा कौन से साइन में आया, नेगेटिव में, जो कि क्या बता रहा है कि वो इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है HO है भैया 4 सेंटीमीटर, दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब कैसा वाला लेंस, ऐसा वाला लेंस। ठीक, इससे कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में रख देते हैं। ठीक, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान रखो लेंस कौन सा दिया है, लेंस दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव में। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, बोलता है साइज ऑफ द इमेज बता दीजिए, मतलब HI बता दीजिए। लेकिन आप HI डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको चाहिए V। ठीक है, तो V कैसे निकालेंगे, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, 1/v इज इक्वल्स टू 1/-20 प्लस 1/-60। ठीक है, ये हो गया 60, ये -3, ये -1, तो 1/v इज इक्वल्स टू -4/60, तो v इज इक्वल्स टू 60/4 नेगेटिव में, तो v इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी इमेज डिस्टेंस आ चुकी है, और इमेज डिस्टेंस कितनी आई -15 सेंटीमीटर, जो कि ये बता रहा है 15 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसी साइड इमेज भी बनेगा। मतलब अगर ये मेरी लेंस है, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो इमेज भी इसी तरफ आएगा। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में ये नहीं निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना था, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, v/u। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, मिरर में -v/u था, लेंस में v/u है, माइनस साइन का अंतर है। ठीक है, तो HI/HO इज इक्वल्स टू v/u। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 सेंटीमीटर। माइनस माइनस खत्म, ये और ये खत्म, 4, तो बचा HI/4 इज इक्वल्स टू 1/4, तो HI इज इक्वल्स टू 4/4, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया दोस्तों कि इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम आपको साइन पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी, जब मिरर फॉर्मूले के जैसे यूज होता है तो अलग साइन होता है, जब लेंस फॉर्मूले के जैसे यूज होता है तो अलग फॉर्मूला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब u दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस कैसी वाली है, ऐसी वाली लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा होगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, तो v क्या है 18, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि बता दिया है क्वेश्चन में कि भाई दूसरी साइड बन रहा है इमेज। फाइंड द फोकल लेंथ,
फाइंड द फोकल लेंथ ढूंढिए, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/18 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, 36 आ गया, 18 2 जार 36, 18 3 जार 12 3 जार 36, तो ये हो गया 5/36 1/f। तो f की वैल्यू आ गई कितनी, 36/5, तो f की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7.2 सेंटीमीटर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बनेगा, ये गई रे ऑफ लाइट, इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो अगर इसको हमने x लिया है तो ये भी हाइट तो x ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगा x, सेम साइज दिया है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव और ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। तो अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x ले रहा हूं तो हाइट ऑफ इमेज को मेरे को -x लेना पड़ेगा। ठीक है, साथ में बोलता है इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है तो v दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, बोलता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ निकालो। भैया फोकल लेंथ निकालने के लिए पहले तो u निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज पूछ रहा है। दूसरा चीज फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और दूसरा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो तीन चीजें निकालनी है, f निकालना है, u निकालना है और पावर निकालना है। ठीक, सबसे पहले मैं u निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा, तो v अपॉन यू इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO पढ़ा था हमने, तो v दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 अपॉन यू इज इक्वल्स टू HI है -x, HO है x, तो 40 इज इक्वल्स टू -u, ये x और x कट गया। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर। ठीक, अब u हमें मिल चुका है, दैट इज -40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, बाकी चीजें कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो 1/, ठीक है, v क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, ठीक है, और -1/-40 इज इक्वल्स टू 1/f, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 1/40 प्लस 1/40 इज इक्वल्स टू 1/f, 2/40 इज इक्वल्स टू 1/f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20 इज इक्वल्स टू 1/f, मतलब f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, f कौन से साइन में आया दोस्तों, f आया पॉजिटिव में। पॉजिटिव f हमें क्या बताता है, पॉजिटिव f हमें बताता है कि ये जो लेंस है ये कौन सी लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये सब छोटे छोटे चेक होते हैं। देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है कि नहीं, आपका फोकल लेंथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तब तो ठीक है, वरना अपनी साइन को आप एक बार रेक्टिफाई करके देखो कि कहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A beam of light traveling parallel to the principal axis of a concave lens, concave lens मतलब कौन सा लेंस, ये वाला लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इससे पैरेलल एक बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, उसको देख करके ऐसा लगता है मानो वो डाइवर्ज कर रही है एक पॉइंट से जो कि 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस है, मतलब ये लेंस से 20 सेंटीमीटर पहले कोई एक पॉइंट है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पहले देख के ऐसा लगता है मानो ये यहां से आ रही है और डाइवर्ज हो जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो इसको। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यार ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ये जो मैंने लेंस यूज किया है दिस इज अ कॉनकेव लेंस, अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसा लगता है मानो वो डाइवर्ज होकर के आ रही है एक पॉइंट से जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे है। ठीक, बोलता है पावर ऑफ द लेंस निकालो। भैया इसमें तो कुछ दिया नहीं है, कैसे निकाले पावर ऑफ द लेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल से जो लाइट आती है वो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है वो पॉइंट है फोकस, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्योंकि ये
कॉनकेव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा। अब आपको पावर निकालना है, तो पावर का दो फॉर्मूला बताया था, या तो 1/f लगाइए या तो 100/f लगाइए अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो। क्योंकि मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो मैं 100/f लगाऊंगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू 100/f की वैल्यू है -20, तो पावर इज इक्वल्स टू -5 डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव लेंस। तो इस क्वेश्चन में भी जो लेंस दिया हुआ है वो कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ डी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा में फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस लगा देंगे। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज साइज हाफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट x का है तो इमेज जो है वो x/2 का हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने दोनों को पॉजिटिव क्यों ले लिया है, क्योंकि इस लेंस में जितनी भी इमेज बनती है अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो इमेज भी इसी तरफ बन जाती है। मैं एक रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो ऐसा डाइवर्ज होती है मानो वो फोकस से आ रही हो। वो रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी सीधी पास हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इमेज यहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ पर इमेज बन गया। अब यहाँ पर जो इमेज बना है दोस्तों वो इसी तरफ आ रहा है, तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब ये अगर x साइज का है तो ये x/2 साइज का हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, वो होता है HI/HO। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, x/2/x। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, ये x खत्म, बचा 1/2 मतलब 0.5। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस डिस्टेंस निकालना है अपने को, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को समझते हैं। अब ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, कैसे हुआ समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो V/U इज इक्वल्स टू HI/HO, मतलब मैग्निफिकेशन होता है। तो आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन V/U, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5 आ गई, तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू 0.5U, ठीक है, 0.5U। अब देखिए लगाइए लेंस फॉर्मूला, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। 1/V की जगह रखो 0.5U, यहाँ पर रखो U, और F की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है जो कि है कितनी, -12, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा U, यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि 0.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाता है, U के बराबर आ जाएगा। -1 इज इक्वल्स टू -1/12, तो 1/U इज इक्वल्स टू -1/12, तो U इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो U की वैल्यू आ गई कितनी, U की वैल्यू आ गई -12 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर पाएं। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।